Density of 3M 3 molar solution of NaCl is 1.25 gram per ml. Calculate the molality of the solutions. So यहाँ पे हमें मोलालिटी को फाइंड करना है. So हमें सबसे पहले तो मोलालिटी का फॉर्मूलाज बताना पड़ेगा, जो है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी. अगर आपको मास ग्राम में मिलता है तो आपको उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा केजी में. ओके, सो यहाँ पे हमें मोलारिटी दिया हुआ दिस इज 3m. सो 3m यानी इसको हम लोग 3 मोल पर लीटर भी ले सकते हैं. ठीक है, सो m इक्वल टू मोलारिटी इक्वल टू 3 मोल पर लीटर्स. यहाँ पे मैं इसको लिख सकता हूँ. ओके, अब यहाँ पे मेरे पास एक्चुअल मास ऑफ NaCl. सो एक्चुअल मास ऑफ NaCl हमें निकालना होगा. ठीक है, सबसे पहले तो आपको यहाँ पे मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी निकालना है, जो आपके पास नहीं है. तो इसके लिए आपको सॉल्यूशन और सॉल्यूट आपको निकालना पड़ेगा. सो मास ऑफ NaCl इक्वल टू, जो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स है 3 इंटू मोलर मास. 3 इंटू मोलर मास. तो आपको फॉर्मूलाज पता होना पड़ेगा कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड इक्वल टू गिवन मास यानी मास बाय मोलर मास होता है. ठीक है, तो यहाँ पे मोलर मास मैंने निकाला 58.5. सो मेरे को एक्चुअल मास ऑफ NaCl और यहाँ पे मेरे को मिल जाएगा, दैट इज़ 175.5 ग्राम. ठीक है, अब मेरे पास मास ऑफ NaCl है. NaCl यानी मेरा जो सॉल्यूट है. ठीक है, अब मेरे पास सॉल्यूशन नहीं है, क्या करूँ? तो सॉल्यूशंस मेरे को यहाँ पे फाइंड करना पड़ेगा. इसके बाद मेरे को मास ऑफ सॉल्वेंट यहाँ पे मिल जाएगा. तो सबसे पहले हमें पता होना पड़ेगा कि सॉल्यूशन होता है. सॉल्यूशन होता है सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट. सॉल्वेंट यानी जिसका क्वांटिटी ज़्यादा है. सपोज NaCl सॉल्यूट है आपका, और सॉल्वेंट यहाँ पे नाम नहीं दिया, तो आप मान लो कि वाटर है. ठीक है, तो सॉल्वेंट इक्वल टू सॉल्यूशन माइनस सॉल्यूट. तो यहाँ पे मेरे को सॉल्वेंट चाहिए है ना. सो मेरे पास सॉल्यूशन अभी मेरे को निकालना है. सॉल्यूट आई ऑलरेडी गॉट विच इज़ 175.5 ग्राम. अब मेरे पास क्या ऑप्शन है? आपको पता होगा कि डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है. डेंसिटी इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम. ठीक है, तो यहाँ पे आपको कुछ दिख रहा है यहाँ पे 1.25 ग्राम है ना. तो ये जो यहाँ पे है सॉल्यूट. अब सॉल्यूट को तो मेरे को चाहिए है ना, निकाल चुका हूँ मैं. अब मेरे को सॉल्यूशन चाहिए. तो सॉल्यूशन के लिए मेरे पास, तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मास ऑफ 1 लीटर सॉल्यूशन इक्वल टू 1000 इंटू 1.25. सो अभी इसको जब मैं कैलकुलेट करूँगा तो मेरे को मिल जाएगा 1250 ग्राम. ठीक है, अब यहाँ पे मेरे को सॉल्यूशन मिल चुका है और सॉल्यूट भी मेरे पास है. तो सॉल्वेंट को मैं निकाल लूँगा. सॉल्यूशन माइनस सॉल्यूट. सो मास ऑफ सॉल्वेंट इक्वल टू 1250 ग्राम माइनस 1250 माइनस 175.5. अब
मैं सब्ट्रैक्ट करेगा तो हमें मिलेगा यहाँ पे 1.04745 kg। तो यहाँ पे ग्राम को केजी में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, तो अब बहुत सारे क्वेश्चंस को लेकर प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो वो आपके ऊपर है। ठीक है, तो मेरे को यहाँ पे अब फाइनली मोलालिटी का फॉर्मूला में अब मैं जाऊँगा। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास इन केजी, मास इन केजी यानी मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, that I got 3 mole per liter by 1.7025 kg, and your final answer is 2.790.